मेरा एक दोस्त था, उसके बारे में आपको बता रहा था हाँ। कि उसने अपनी एक वेबसाइट उसने गूगल पे बनवा ली, ऑनलाइन कुरान अकेडमी की। हाँ। तकरीबन 6 से तकरीबन 6-7 महीने उसके पास कोई क्लास नहीं है। वो ये कहता था कि यार इसका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन वो बूस्ट करवाता। तो एक टाइम आया कि उसके पास क्लासेस आना स्टार्ट होगी। अब उसका ये आदम है कि वो पहले उसके पास बिल्कुल भी अपना कुछ भी नहीं था काम करने के लिए, यानी बिल्कुल भी ना पैसे होते थे, जिस तरह आम बंदा नहीं कर रहा उस हाँ। तरह था। उसके पास सबसे क्लासेस आना स्टार्ट हुई। लेकिन ये तो वेबसाइट बनाकर, और वो भी हाँ। सर्विस ले रहा था, दूसरे से बूस्ट करवा रहा था। हम्म। अच्छा। उसको पैसे दे रहा था मंथली, ओके। बूस्ट हो रहा था उसका काम। तो वो काम कर रहा था। अब उसने आगे क्या शुरू किया, जब उसके बाद क्लासेस आना स्टार्ट हुई हम्म। तो सबसे पहले उसने 3-4 बंदे लिए। तो एक क्लास में तकरीबन उन्होंने 20 से 30 मिनट पढ़ा रहे थे। 20 से 30 मिनट पढ़ा के वो कमा रहा था पैसे, 6 से 7 हज़ार कमा रहा था। तो उसने आगे से क्या किया, उसके बाद जब क्लासेस आना स्टार्ट हुई उसने दूसरे बंदों को सेल करना शुरू कर दी। मिसाल के तौर पर मेरे पास क्लास आई, उसने आपको कहा यार ये क्लास आ गई है मेरे पास, हाँ। तो 5 हज़ार रुपये तुझे महीना आएगा, तूने 20 से 30 मिनट इनको पढ़ाना है, तो 7 हज़ार मुझे दे, ये क्लास में तुझे दे देता हूँ। यानी को मंथली उससे सेट नहीं किया, बस ये पैसे दो और ये क्लास मैं तुम्हें देता हूँ, हाँ। यानी कांटेक्ट उसने डिटेल तब शेयर की जब पैसे लिए उससे, हाँ बिल्कुल। सेल कर दिया। सेल कर दिया उससे। और ऐसे तो बिजनेस माइंडसेट हुआ ना उसका, वो बिजनेस माइंड से चल रहा है बिजनेस माइंडसेट हुआ। कि अपना टाइम नहीं वेस्ट किया, पैसे दे के पहले उसने अपना काम कराया, साइड बूस्ट करा ली, और जब वहां से लीड्स आना शुरू हो गई तो उसने उसको सेल करना शुरू कर इवन दिया। बहुत से ऐसे हैं, तो उन्होंने पहले इतना काम थोड़ा थोड़ा करके शुरू किया। तो इवन अब उन लोगों ने बड़ी बड़ी अकेडमियाँ बनाई हुई हैं ऑनलाइन, उन्होंने इस तरह वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, उनको क्लासेस आती हैं, उन्होंने आगे स्टूडेंट्स रखे हुए हैं। उनको कहते हैं कि हम मंथली तुम्हें ना देंगे 10 हज़ार देंगे, 20 हज़ार दे देंगे, 25 हज़ार देंगे, इतने मंथली देंगे। हाँ। तुमने शाम 6 बजे से लेके ना रात के 1 बजे तक जितनी क्लासेस आएंगी ना, तुमने इतनी क्लासेस पढ़ानी है। ना वो तो डिपेंड, वो चाहे जितना मर्जी स्टूडेंट आ जाए वो सारा उनका होगा, उसको फिक्स दे रहे होंगे। उसको वो फिक्स दे रहे होंगे। तो ये लोग किस तरह, कौन लोग कर रहे हैं ये सिर्फ ये कंप्यूटर वाली साइट पर ही? कंप्यूटर वाले साइड पे उन्होंने टैब रखे हैं, मोबाइल रखे हैं, ऑनलाइन को कॉल आती है, वो पढ़ाते जाते हैं। और इसके अलावा आपको इससे पहले मैंने जावा ही बताया था। हाँ, वो तो स्कैम वगैरह जो इसके चलते अलावा हैं। ज़्यादातर चूँकि जितने भी हम वेबसाइट्स वगैरह देखते हैं, हमें ज़्यादातर हम समझते हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज़्यादातर उनमें स्कैम आ जाता है, पता नहीं चलता। पता क्यों नहीं लगता? अब मुझे बताओ कि जो चैलेंज आ रहा है कि जी वो मैं काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि स्कैम है, उसमें को फियर क्या है? फियर तो ये कि स्कैम है, ठीक है, लेकिन वो स्कैम के अंदर कंफ्यूजन कैसे होती है? वो कहते हैं जैसे कि मशहूर वेबसाइट सबको, फ्रीलांसिंग जो ऑनलाइन कमाने का मतलब है कि आप फ्रीलांसिंग करने आ रहे हो एक तरह से, ठीक है, सर्विस बेचनी है। उसमें फाइवर है, फ्रीलांसर.com है, अपवर्क.com है, ये 3 प्लेटफॉर्म तो पाकिस्तान में जिसने घुसना होता है उसे पता लग ही जाता है। इधर ट्राई किया कभी? नहीं, इन्होंने ट्राई किया। इसके बारे में पता था पहले? इसके बारे में फाइबर के बारे में सुना था। नाम सुना होगा क्योंकि सुना गवर्नमेंट होगा। लेवल पे इसकी ट्रेनिंग होती है। वो कहते हैं इसके लिए स्किल्स आनी चाहिए। तो आप ये बताएं कि इसके लिए कौन सी स्किल्स बेटर है पहले स्किल्स के लिए, क्योंकि लोग जो ज़्यादातर कहते हैं ना जिससे पूछो स्किल्स का, वो कहेगा जाओ यार वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर लो, ग्राफिक डिजाइनिंग का कर लो, ये कर लो, फलां कर लो, फिलिंग कर लो, ये कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है। लोग कोर्स करके बैठे हुए हैं लेकिन उनको पता नहीं चल रहा। और जिसने कर लिया उसको अच्छा ट्यूटर नहीं मिल रहा, वो बेचारा सर कोर्स कर लिया तो ट्यूटर क्यों नहीं मिला? कोर्स तो कर लिया ना उसने। कोर्स उसने कर लिया लेकिन आगे वो ऐसे ही बैठा हुआ, उसको काम का नहीं पता चल रहा। इधर उसको क्या मसला है, किस चीज़ का, वेबसाइट का या ट्यूटर का? स्किल तो वो सीख चुका है। अगर फर्ज करो यूट्यूब से जाके उसने सीख ली, इतने लोग टीचर्स अपने कोर्सेज सिखा रहे हैं। लेकिन YouTube का तो ये भी है ना, YouTube से सीख ही, अब जो बंदा सिखा रहा है उसको तो YouTube से पैसे मिल रहे हैं। वो भाई एक मिनट, एक बंदा, फर्ज करते हैं कि एक बंदा जो फ्रीलांसिंग सीखा हुआ है, किया हुआ है, कमा चुका है, और वो सिखा रहा है ना, इसके सिखाने में और एक वो शख्स जिसने कभी स्किल सीखी और स्किल सिखा दी, इनमें दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वेब डेवलपमेंट सीख कर सिखाना मतलब उसने, मैं भी इंस्टीट्यूट जाऊँ सीख लूँ, अब आप लो, आप जाके अभी वेब डेवलपमेंट सीखो। अब कमाने के बजाय आपके पास दो तरीके हैं, यहीं पे समझ लो अर्निंग कैसे होती है। आपने पैसा दिया इंस्टीट्यूट में जाके सीख लिया, जब आपने सीख लिया अब आपके पास दो रास्ते क्लियर है, या तो जो सीखा है उसी को आगे सिखाना शुरू कर दो, अब आप टीचिंग से पैसा कमा लोगे, और जो आपने सीखा है उसमें उसके जरिए वेबसाइट बना के बेचना शुरू कर दो। वो लीड सेल करता था ना कॉन्टेक्ट, वेबसाइट वाला जब स्किल सीख लेता है तो जब जो चीज़ बनाता है फिर उसको बेचता है। पहले अपने लिए बनाता है, प्रैक्टिस करता रहता है, फिर वो दूसरे के लिए बनाता है, तो दूसरे के लिए काम करने का मतलब पैसा दे के कमा रहा है। अब
टीचिंग भी कर सकता है, फ्रीलांसिंग भी कर सकता है। उसको 2 in 1 पे यहाँ पे गेम मिलता है। ज़्यादा एडवांस हो जाएगा तो बाद में आगे, अब देखो अगर वो बंदा अपना यूट्यूब चैनल भी खोल ले और फार एक टाइम में यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बना के शुरू हो जाए धड़ाधड़, तो होगा क्या कि अगर तो वो सिर्फ सीख के सिखा रहा है यूट्यूब पर, तो लोगों को वो प्रैक्टिकल तजुर्बे से नहीं सिखा सकता, क्योंकि उसने कमाया कभी नहीं है फ्रीलांसर के तौर पे। और एक शख्स था, उसने वेब डेवलपमेंट सीखी, फिर वो चला गया फ्रीलांसिंग करने, फिर वो कमाने लगा, अब वो आया सिखाने की तरफ। ये आएगा अपनी स्किल के साथ और ये आएगा अपनी फ्रीलांसिंग के साथ। तब जब ये सिखा रहा होगा ना, तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे ना, वो उनको प्रैक्टिकली बता देगा, भाई ऐसे सीखते हैं और ऐसे बेचते हैं, इतना पैसा मिलता है, इस तरह से मिलता है, यहाँ से मिलता है, फला जगह से मिलता है। इसके स्टूडेंट निकलते चले जाएंगे इंशाल्लाह, वो जो मेहनत करेंगे, ठीक है। सो स्किल के हवाले से जो था कि स्किल कौन सी सीखें, ये है ना इशू। अब देखो भाई, इतने सारे लोग पढ़ते हैं ना, मसला यहाँ से थोड़ा सा शुरू होता है पाकिस्तान वाली साइड पे। पूरी खेप जाती है, इंस्टीट्यूट में जा रही है, स्कूल में जा रही है, मदरसे में जा रही है। जो जहाँ जा रहा है और जो पढ़ रहा है, पहला सवाल, ये मेरा सवाल होता है, भाई आप BS इंग्लिश कर रहे हैं, BS अरबिक कर रहे हैं, मदरसे में आलिम बन रहे हैं, या आप PhD कर रहे हैं, आप कर क्यों रहे हैं? जॉब करनी है या बिजनेस करना है? अगर तो देखो भाई जॉब करनी है तो जॉब के अंदर ये रिक्वायरमेंट है जो आप पढ़ रहे हैं, तो आप बॉस से कहेंगे नहीं, तो फिर आप ये क्यों पढ़ रहे हैं? पता नहीं। अच्छा, और अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने का आपको जब पता नहीं, तो आप इस पर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अब आप बताओ मुझे, आगे समझ में कुछ? तो अब फर्ज करते हैं, इसको मैं थोड़ा इजी करता हूँ। भाई मुझे अगर अपना डेस्टिनेशन पता है ना, कि भाई मिसाल लेता है ना, मुझे अगर यहाँ से इस्लामाबाद पहुंचना है, तो ये तो मेरे दिमाग में पहले ही क्लियर है, मुझे कहाँ जाना है, इस्लामाबाद। जब मुझे डेस्टिनेशन पता है ना, तो अब मैं उसको रिवर्स इंजीनियर करूंगा और एक एक स्टेप पूरा कर लूंगा। इस्लामाबाद जाने के लिए क्या क्या करना है, अब मुझे क्या क्या करना है? हाँ, स्टेप खुद बताओगे आप जरा। डेस्टिनेशन मैंने बता दी, इस्लामाबाद मुझे जाना है, क्या करना होगा? सबसे पहले आपको उसके टिकट्स वगैरह करानी है, नंबर 1। आगे हो गया। टिकट्स के बाद आपको अपना सामान पैक करना जरूरी, जो चीजें 2, होंगी, ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ से जहाँ जाना है, एयरपोर्ट वगैरह जहाँ पे जाना है, वहाँ से जाना है। 3, उसके बाद आपने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जाके जो आपका प्रोसेस है आपने वो करना है, 4, लैंडिंग करना है। अब आगे जहाँ पे आपने जाना है वहाँ पे जाना है आपने, उसके लिए टैक्सी या कुछ वहां से लेना है। 5 5 हो गए, पहुंच गए इस्लामाबाद, पहुँच गए। ये है फलसफा। किसी भी फील्ड में, ये किसी भी चीज में पहुंच रहा है, आपको पता हो मैंने क्या कहाँ जाना है। अब मैं आपसे ये पूछूं, आपने कहाँ जाना है? जैसे ही आप ये क्लियर करोगे, आपको अगले स्टेप पे फौरन पता लग जाएगा कि इसके स्टेप्स क्या होंगे। क्या स्टेप्स होंगे उसके? नहीं भी पता तो आप किसी से पूछोगे ना, जो वहां पहुंच चुका है वो बता देगा स्टेप। बिल्कुल सीधा सा फलसफा है। अब आते हैं बिजनेस पे, आ जाओ। सारा ये बिजनेस ही गेम है, चाहे आप सर्विस बेचो चाहे प्रोडक्ट बेचो, बिजनेस है। एक शख्स ने बिजनेस नहीं किया, आप अभी दुकान वाले के पास जाके देख लो कैसे बिजनेस करता है। ठेले वाले के पास खड़े हो जाओ, बिजनेस करना आपको थोड़ी देर में आ जाएगा। खड़े खड़े देख लोगे वो कस्टमर कैसे डील कर रहा है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, हमारे पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कौन सा कारोबार शुरू करें, हमें डर लग रहा है, रिस्क है, खौफ है, फलाना है। अबे भाई क्या बेचना है? क्या बेचना है? बिजनेस करना है। हाँ जी, क्या बेचना है? क्या बेचना है? आलू बेचने हैं, टिंडे बेचने हैं, भिंडी बेचना है। जो बेचना है और लोग बेच रहे हैं मार्केट में, हाँ तो भाई तू भी बेच सकता है। 10 लोगों की आइसक्रीम की दुकानें बिक रहा है माल, तो 11वीं तुम खोल लो। कंपटीशन बहुत है, और कंपटीशन तो बता रहा है कि सेल हो रही है, लोग कंपटीशन से भी डर जाते हैं। बिल्कुल यार इस फील्ड में, जैसे आप फ्रीलांसिंग साइट पे भी आओ, तो बहुत से लोग इसलिए रुक जाते हैं कि मार्केट में सैचुरेशन बहुत हो गई, क्योंकि रश बहुत है, कंपटीशन बहुत है। अब रश इसलिए है क्योंकि उस स्किल के खरीदार बहुत हैं। बिल्कुल। और जिसमें कंपटीशन बहुत कम है, यानी कि रश भी नहीं है, कस्टमर्स भी नहीं है, वो ठंडी है, मार्केट में लेने वाले नहीं है। आप सीख के, बहुत से लोग सीख के जाते हैं और कहते हैं यार हमें तो वो मार्केट में सेल ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर यही चीज, अब एक शख्स जो कुरान पढ़ रहा है, कुरान सीख रहा है, और फर्ज करते हैं वो आलिम बन रहा है या मुफ्ती बन रहा है, आप मुझे बताओ कि क्या वो जो सीख रहा है वो स्किल है या नहीं है? पहले तो मुझे इसका जवाब दो। बहुत अच्छी स्किल है उसकी। कैसे? ये स्किल कैसे है? सबसे पहले उसने कुरान तो सीखा है, तो जो चीज आप सीखते हैं वो स्किल भी होती है आपकी। स्किल भी होती है। ठीक हो गया।
अब वो कुरान सीख चुके हैं, वो उसमें माहिर है। अब वो सिखा भी सकता है। अब नंबर 1 सोर्स ऑफ इनकम टीचिंग आ गई आपके पास, सोर्स ऑफ इनकम टीचिंग आ गई, वो बाहर के लोगों से कांटेक्ट कर सकता है, सर्विस आ गई, सर्विस दे सकता है, सर्विस दे तो वो सकता है, टीचिंग की सर्विस दे सकता है, टीचिंग की सर्विस दे सकता है, फ्रीलांस टीचर हो गया वो, फ्रीलांस टीचर हो गया। ओके, लोगों को स्किल ऑलरेडी है। स्किल ऑलरेडी, अब उसको इसके बारे में सिर्फ बताना है दूसरे को कि मैं टीचिंग सर्विसेज ऑनलाइन दे रहा हूँ। बेशक अकेडमी ना बनाए, वो कोई बहुत बड़ी टीम थोड़ी चला रहा कोई ना के, लेकिन इंडिविजुअल तौर पे जब वो देगा तो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे कंट्रीज हैं मुस्लिम्स के, सॉरी नॉन मुस्लिम्स के कंट्रीज है जहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं और उनको अच्छे ट्यूटर्स नहीं मिलते। अभी वो बात क्या बात हो रही थी कि यहाँ पे ट्यूटर का मसला होता है ना, बिल्कुल सेम टू सेम रिवर्स करो। आप अज्यूम कर लो कि इस वक्त हम जो है ना गैर मुस्लिम के मुल्क में रहते हैं, ओके ओके, मैं सिचुएशन पलट रहा हूँ यहाँ की। हम फर्ज करते हैं हम इस वक्त अमेरिका में बैठे हैं, हर तरफ जहाँ निकलो गोरा ही मिलता है। अब हमें मुस्लिम ट्यूटर नहीं मिल रहा अच्छा कुरान पढ़ाने वाला, बिल्कुल। कहाँ जाएंगे हम? चल भाई ऑनलाइन ढूंढते हैं। ऑनलाइन ढूंढते हैं, कहाँ जाएंगे ऑनलाइन ढूंढने के लिए? गूगल पे, गूगल। गूगल। भाई ये दिमाग में रख लेना, गूगल पे जब हम जाएंगे क्या लिख के सर्च करेंगे? ऑनलाइन कुरान टीचर। नंबर 2 कीवर्ड नोट कर लो, ऑनलाइन कुरान टीचर। मुंह से जो बोला है ना ये कॉमन वर्ड है, कॉमन बंदा यही सोच रहा है। ऑनलाइन कुरान टीचर, ऑनलाइन कुरान टीचर, जिसने अपनी अगर वेबसाइट बनानी है onlinequranteacher.com, खरीद लिया डोमेन। ऑनलाइन कुरान टीचर उसने वेबसाइट बनाया का पेज बनाया, उसमें यही कीवर्ड लगाया, अपने आप को ऑनलाइन कुरान टीचर के तौर पर रिप्रेजेंट किया, और अपने ऑनलाइन कुरान टीचर जब वो कह रहा है तो उसने कुछ सैंपल लगा दिए, अपनी पढ़ाने की वीडियोस दिखा दी कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, उसके सैंपल आ गए। कुछ स्टूडेंट्स के फीडबैक दे दिए तिलावत में सुनाते हुए या जो भी है, तब पता लगे इसके स्टूडेंट है भाई, इसने ऐसे सीखा है। कुछ बिफोर आफ्टर दिखा दिया थोड़ा, पढ़ने से पहले स्टूडेंट ऐसा था, अब देखा पढ़ने के बाद कैसा है। जैसे लोग अपने बालों के स्टाइल दिखाते हैं, ये बिफोर या आफ्टर। इस तरह से वेबसाइट बन सकती है। इस तरह भी दूसरा ये होता है कि बंदा गया fiverr.com पे, अकाउंट रजिस्टर किया और अपनी एक सर्विस बना दी, ऑनलाइन कुरान टीचिंग सर्विस। आई विल टीच यू ऑनलाइन कुरान, आई विल टीच यू कुरान विद अरबिक, आई विल टीच यू कुरान विद तजवीद। इस तरह मुख्तलिफ सर्विसेज बनाई, आई विल टीच यू कुरान विद तर्जुमा, कुछ भी। हाँ, इस तरह फाइवर पे 5 या 7 सर्विसेज अलाउ होती हैं एक फ्री अकाउंट पे ना आपके, तो बंदा अपनी 5 या 6 मुख्तलिफ वेरिएशन में सर्विस बना सकता है। और जब वो मुख्तलिफ बनाएगा तो इसका मतलब जो मैंने दुकान की मिसाल दी ना, कि दुकान लेके कोई बैठ गया है तो वो बोतल दूध डब्बे सब रख लेगा कुछ ना कुछ। बल्कि कुछ लोग जैसे मेडिकल स्टोर होता है तो होता तो है मेडिकल स्टोर, साथ में वो बेकरी का भी आइटम रखे हुए हैं, तो ताकि इनकम बढ़ जाए ना। तो एक बंदा कहता है मैं ऑनलाइन कुरान टीचर हूँ, लेकिन मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूँ साथ में। आपकी दूसरी वाली जो स्किल आगे ना, जैसे इंग्लिश वाली आगे ना ऐड होकर, मैं आपको कुरान पढ़ा सकता हूँ तजवीज़ के साथ, उर्दू में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा। 2 लैंग्वेजेस आ गई, आप अपनी वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो। तो वो जब ढूंढ रहा होगा कुरान टीचर, तो उसके सामने जो वो होंगे जो उर्दू जानते हैं, एक वो जो इंग्लिश जानता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो गया। वैल्यू बढ़ गई तो आपके रेट भी बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, आगे समझ, वैल्यू बढ़ी, रेट बढ़ गए तो दूसरे लोग $5 ले रहे होंगे, आप $50 ले रहे होगे, और देने वाला देगा, क्योंकि टीचर जो अच्छा होगा या क्वालिटी वाला, उसको लोग ज्यादा पैसों में हायर कर लेते हैं। ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ प्रोफेसर घर पे जाने के लिए कोई बुलाएगा ना, वो खुद है, उसे खुद पता है ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है ना, कितने देगा वो, अपने ट्यूशन के भी लाख दे देगा। और एक बंदा कहेगा ये जो है ना वो फलाने स्कूल से पढ़ के आए टीचर साहब, ये स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को। तो अभी आप कारियों की देख लो, जो स्कूल घरों में पढ़ाते हैं, मदरसे वगैरह के जो कारी वगैरह सब जाते हैं, क्या देते हैं घरों में उनको पता है? बहुत क्या? कम देते हैं। कितना एवरेज क्या है चल रहा है? 3,000 दे दिया, 4,000 दे दिया। ये तनख्वाहें, घर पे जाके कुरान पढ़ाने की कोई इज्जत है? आप मेरी नजर में ये कोई कुरान की भी रिस्पेक्ट नहीं है कि आप इतनी ऐसे, और देते भी ऐसे नहीं, ऐसा कोई भीख दे रहे हैं। मिजाज बड़े डिफरेंट होते हैं इनके, और वही जैसे एहसान कर रहे हैं, उस कारी पे एहसान कर रहे हैं, और छुट्टियां कराते हैं। छुट्टियां करवाते हैं। स्कूल की छुट्टी नहीं कराएंगे आसानी से, मार के भेजते हैं बच्चों को स्कूल जाओ। लेकिन जब वो कारी साहब आज जो है ना छुट्टी कर लें, वो बच्चे को हमें जो पिकनिक पे जाना है, हमें शादी पे जाना है, फलाने पे जाना है, दिस इज द रिस्पेक्ट। अब स्किल का कंफ्यूजन दूर हुआ थोड़ा, हाँ, हो गया। वैल्यू भी समझ में आ गई होगी, मार्केट भी समझ में आ गई, स्किल आपके पास ऑलरेडी है, स्किल है, राइटिंग स्किल भी होगी यकीनन। बिल्कुल। जब दरस निज़ामी है ना और इंग्लिश, तो राइटिंग स्किल में आप लिखते भी होगे, तो यू ऑलरेडी आप ना राइटर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। आप इस्लामिक आर्टिकल्स भी लिख सकते हो, बिल्कुल। तो आर्टिकल राइटिंग सर्विस दे सकते हो। कौन सी स्किल सीखनी है? अभी तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो स्किल बगैर सीखे स्किल आपके पास है, जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह के फजल से। जब सीखोगे वो तो बात की बात है ना। बहुत से लोगों के साथ यही मसला हो रहा है
मैं जैसे मेरे पास जिन्होंने कांटेक्ट किया पीएचडीज हैं, इंग्लिश में किया, एमएस केमिस्ट्री की है, नर्सेज हैं, और वो आके एकदम फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं, कौन से स्किल सीखे। आई वाज लाइक व्हाट, आप नर्स है, कितने साल काम किया है? 10 साल से, 15-20 साल से नर्सिंग करी, और भाई आप नर्सिंग सर्विस शुरू कर दें घरों पे देने की, होम सर्विस, ऑनलाइन सर्विस, एडवाइस सर्विस, कंसल्टिंग सर्विस। आपके पास तजुर्बा है, कितने लोगों को घरों पे डॉक्टर नहीं मिलता, बस ढूंढ रहे होते हैं, तो भाई आप मुझसे कांटेक्ट करें, घर पे 24 घंटे सर्विस है, जब मर्जी कॉल कर लें, सर्विस ले लें, मशवरा लें, फीस जमा करा दें। प्राइवेट नर्स ऑनलाइन अवेलेबल, आगे समझ में। सो अपने तजुर्बे को लेकर कोई ये पूछता ना, जबकि मैं फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहता हूँ, तो स्किल कौन सी सीखूं? भाई जो सीख कर आए थे, जिसमें आपने तजुर्बा लगाया था, वही आपकी स्किल है। अब बस आपने अपने आप को मार्केट में लाके ये कहना है कि आई एम अ नर्स, 20 साल का तजुर्बे वाली, आई एम अ कुरान टीचर, या आई एम अ आलिम दीन, और मैं 5 साल से कुरान पढ़ा रहा हूँ, अरबी पढ़ा रहा हूँ। यही तो आपकी वो है, क्या कहते हैं, पोजीशन है। और इसके अलावा एक कुरान का ये, एक तो मैंने वो भी स्किल किया हुआ, कुरान पाक की 7 ज़ुबानें, 7 लैंग्वेजेस की हुई हैं मैंने। तो भाई जो जो किया हुआ सारी वैल्यू है। हाँ बिल्कुल। अब ये मेरे पे है, मैंने उनको बरोए कार कैसे लाना है? अब एक इंसान के पास अपना पेन पेपर पकड़ो, ऑनलाइन कुरान टीचर लिख दे उस पे, आई एम ऑनलाइन कुरान टीचर। अब नीचे लाइनें लगानी है, 7 या 7 लैंग्वेजेस जानता हूँ, आई नो 7 लैंग्वेजेस, वो जो एक किराते हैं, आई कैन टीच अरबिक, तजवीद, ये आई कैन स्पीक कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड उर्दू, दिस। जैसे 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 लगाओगे आपकी वैल्यू बन रही है। जब आप बता रहे हो मैं ये हूँ और मैं ये करवा सकता हूँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड कॉन्टेक्ट मी, ये रहा नंबर व्हाट्सएप का। 3 लफ्ज में बात खत्म हो जाती है। अभी मिसाल देता हूँ, जैसे मैं सऊदी अरब गया था, ठीक है, वहां पर मैं अजनबी था, मुझे कोई नहीं जानता था, मैं अपना तारुफ क्या करवा रहा था पता है? मैं IT प्रोफेशनल के तौर पर नहीं था सामने। मुझसे कोई पूछता था आप क्या करते हैं, तो पहले तो नाम होता है, सब कॉमन लैंग्वेज में देख लो आप, कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपका नाम क्या है? जैसे कोई अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? पहला सवाल हो गया, जी, आप क्या करते हैं? दूसरा सवाल ऑटोमेटिकली आता है। अगर आपको किसी के बारे में जानना है ना कि वो क्या करता है, नहीं अपने बारे में बताना है कि आप क्या करते हो, तो आप पहले ना दूसरे से पूछो वो क्या करता है, उसके बाद वो फौरन पूछेगा और आप क्या करते हैं। इस तरह से आप अपने बारे में उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। मार्केटिंग होती यही है, पता हो तो सही अगले को आप कौन हो, तभी तो वो उसके दिमाग में आएगा। अब मिसाल देता हूँ मैंने क्या किया, तजुर्बा बता रहा हूँ सिर्फ। मेरे से जब वहाँ पे लोग कौन थे भाई, इस्लामिक टाइप की थे ना, वो जो हज वगैरह चल रहा है, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? जी, आप क्या करते हैं? अब वो उसने अपना, अगले ने बताया मैं पाकिस्तान से हूँ, बड़े खुशी से अगला बताता है मैं, मेरे कारोबार है फला 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 फला। अच्छा जी, चुप हो गए। और आप क्या करते हैं? आ गया ना सवाल, मैं तो यही तो चाह रहा था कि तुम मुझसे पूछ। हाँ। आप क्या करते हैं? मैं लाइलाज मरीजों को ठीक करने के लिए सर्विस देता हूँ। आ गया समझ में? मेरी मार्केटिंग हो गई, आगे मैंने कुछ नहीं किया ना, मैं चुप। अब उसके दिमाग प्रोसेस करेगा क्या, उसके अम्मी अब्बू भाई दादा रिश्तेदारों में जितने भी लाइलाज होंगे ना, उसका दिमाग वहां पहुंच जाएगा। मुझे कुछ नहीं करना, मेरा काम हो चुका। मुझे उसको ये दिखाने नहीं कि मुझसे रब्ता कर, मुझसे सर्विस ले, वो उसे लगेगा कि इसको जरूरत है। मैं क्यों बोलूं, तुम आओगे, और जब तुम आओगे ना, और किया एक ने, आप जो है ना, वो एक वो मैसेज आ गया, व्हाट्सएप नंबर ले लिया, अपना नंबर दे दें, क्यों? अब मैं डॉक्टर हो गया उसकी नजरों में, मुझे कुछ नहीं करना, बड़ा लेबल वेबल उसने खुद ही लगा दिए, मैंने तो नहीं कहा था मैं डॉक्टर हूँ। उसके बाद उसने अपने, मतलब मेरी अम्मी जो है ना वो बीमार है, उनका ये मसला वो मसला है। अब आगे मेरा काम है रेट देना, खत्म हो गई बात, बिजनेस डील डन। इसमें कितनी देर लगी? ये है कि लोग जब ऑनलाइन आते हैं ना, फंस जाते हैं। हम फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक ग्रुपों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप फेसबुक पे जाओ, आप लिखो लर्न कुरान, आपको बहुत सारे फेसबुक के ग्रुप्स मिलेंगे जिसमें कुरान लर्निंग के स्टूडेंट घुसे पड़े होंगे कुरान सीखने के चक्कर में। क्योंकि लर्न कुरान, जैसे आप फ्रीलांसिंग सीखनी होगी तो आपको क्या सीखोगे, लर्न फ्रीलांसिंग, तो फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स आ जाएंगे जहाँ सिखा रहे होंगे टीचर्स, और वहां पे घुसे हुए होंगे सीखने वाले। तो जहाँ पे स्टूडेंट कहाँ घुसा होता है, जहाँ सीखने वाले हैं ना, तो कुरान टीचिंग के लिए जो सीखने वाले ग्रुप्स हैं, स्टूडेंट वहीं बैठे हैं अंदर। जाके एक बंदा कहे अपनी पोस्ट लिख दे, आई एम अ टीचर, आ जाओ इनबॉक्स पे कॉन्टेक्ट कर लो, खत्म। ढूंढते फिर रहे, कहाँ से ढूंढे स्टूडेंट? अबे आंखों के सामने भाई, आपके नहीं पता लगता। तो वो यही बात कि जब कोई बताता है, आईना दिखाता है, आपको समझ में आ जाता है, अरे भाई ये तो बड़ा मसला आसान था। और वो मार्केटर्स जो बैठे ना हमारे यहाँ
इंडस्ट्रियों के, उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ ऑनलाइन मार्केटिंग को, डिजिटल मार्केटिंग को, कि वो जी हमारे पास आए, फिर हम आपको इतनी सारी वो चीजें सिखाएंगे, बताएंगे स्किल के, वो जी क्लाइंट कैसे, वो मार्केटिंग कैसे करते हैं, मार्केटिंग क्या करनी है, क्या मार्केटिंग करनी है भाई। क्लाइंट मिलते ही हैं, हम आपको बताएंगे क्लाइंट कैसे मिलेगा आपको। अभी ये तो आप अपनी बैठे थे, अब जब मैंने आपसे जो अभी गुफ्तगू की है, मुझे आपको कुछ मनवाना पड़ा है मैं कौन हूँ क्या हूँ? मेरी गुफ्तगू से ही आपको पता लग गया होगा जो कुछ मैं बात कर रहा हूँ, आगे तो नहीं। मैंने जिस तरह बात की आपको पता लग गया होगा कि भाई इसको फ्रीलांसिंग या उस सब चीज़ों का कुछ तो पता ही है। अब फर्ज करो मैं स्टूडेंट्स के सामने एक लेक्चर दे दूँ, अब ये मैं सिखा रहा हूँ आगे और बिजनेस कैसे लेते हैं। मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाऊँ जी, मैं यहाँ के आपके स्टूडेंट्स को गाइड करने आया हूँ फ्रीलांसिंग के हवाले से, फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे इसमें कोई चार्जेस नहीं चाहिए। आपके इंस्टीट्यूट्स के आपके जो भी मसाइल उनको बिठा दें, इंशाल्लाह मैं उनकी हेल्प कर दूंगा। आई डोंट नीड एनी मनी, नो नथिंग। उसको क्या चाहिए, पैसे तो दे नहीं रहा, मैं सिर्फ एक लेक्चर दूंगा, उसके स्टूडेंट खुद पागल हो जाएंगे कि सर अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दें, हमें फ्रीलांसिंग सीखनी है। मुझे तो मिल गया ना स्टूडेंट, और मैं क्या चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स। भाई, तो आपको क्या चाहिए स्टूडेंट, चलो हो गया। स्टूडेंट ऑनलाइन, स्टूडेंट ऑफलाइन, पार्ट टाइम भी तजुर्बा हो सकता है इंस्टीट्यूट में जाके।